तीन भुवन में सार, बीते राग विज्ञानता, शिव स्वरूप से विकार, नमहु योग संहार के। छह डाला ग्रंथ में अभी तक आप लोगों ने तीन लोक में भ्रमण का वर्णन सुना। किस प्रकार निगोद आदि से निकलकर त्रस्पर्याय को प्राप्त करता है यह जीव, और वहाँ से नरक आदि की ओर गमन होता है। तो नरक गति का वर्णन यहाँ पर चल रहा है। आगे का पद, सेमल तरुदल जुते असी पत्रे, असि जो देह विदारे तत्वे, मेरु समान लोह गल जाए, ऐसी शीत उष्णता थाए। कल भी आपने नरक गति का वर्णन सुना था, किस प्रकार का नरकों में दुख है और कैसे कैसे वहाँ कष्ट हैं। अब इतनी वहाँ बिच्छू के समान, तो जैसे ही नरक की भूमि पर पैर पड़ता है तो ऐसा लगता है कि हजारों बिच्छुओं ने एक साथ डस दिया हो, और ऐसी ताप होती है, ऐसी ताप होती है कि कुछ न पूछो। तो उस ताप से, उस संताप से बचने के लिए नारकी जीव जो सामने वृक्ष दिख रहे हैं उनकी छाया में जाने की सोचता है, और उस वृक्ष की छाया में मैं शांति से बैठूंगा। बहुत कष्ट झेल लिया है आदमी। जब भी आतप से, गर्मी से संतप्त होता है, तप्त होता, तो वो पेड़ दिखता तो उसकी छाया में बैठता है। तो वैसे ही वह नारकी जीव पेड़ की छाया में बैठ गया। और वो पेड़ कैसा था? सेमल का पेड़ था। और जैसे ही वह बैठता है नारकी, उसके पत्ते एक एक कर गिरने लगते हैं। इसके उसी नारकी के ऊपर गिरने लगते हैं। वह पत्ते कैसे हैं? जैसे तलवार होती ना, तलवार की धार के समान उन पत्तों में धार है। वह जैसे ही पत्ते गिरते हैं, उस नारकी के शरीर के ऊपर वो पत्ते गिरते हैं, उस नारकी का शरीर बिल्कुल एक एक खंड खंड हो जाता है। क्योंकि जैसे तलवार की धार से काटा जाए तो शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है, वैसे ही उस नारकी का शरीर भी जगह से कट जाता है। ऐसे पेने धार वाले वह सेमल के वृक्ष के पत्ते हैं, और वह बिल्कुल तलवार के समान ही उसके शरीर को विदारित कर देते हैं, छिन्न भिन्न कर देते हैं। और वहाँ की सर्दी और गर्मी कैसी है, इसके लिए आगे स्वयं दौलत राम जी कहते हैं। कैसी है सर्दी? मेरु के समान। एक सुमेरु पर्वत है जहाँ पे भगवान का जब जन्म कल्याणक मनाया जाता है, तो सौधर्मेंद्र सुमेरु पर्वत पे भगवान को ले जाता है, और वहाँ पांडुक शिला पर विराजमान करके भगवान का जन्माभिषेक का महोत्सव मनाता है। वह सुमेरु पर्वत जितना बराबर यदि बोला, कितना है सुमेरु पर्वत? 1,40,000 योजन तो वह ऊंचा है, और 10,000 उसका धरती तल पे उसका व्यास है। इतना बड़ा पर्वत भी यदि उन नरक में यहीं से लुढ़का दिया जाए, मध्य लोक से लुढ़का दिया जाए नरक की ओर, तो पहले नरक, दूसरे, तीसरे, चौथे और आपके 5वें नरक का जो उपरिल भाग है,
वहां क्या है, इतने स्थान में तो गर्मी है। जैसे पहला नरक में कुछ कम गर्मी है, दूसरे में और बढ़ जाएगी, तीसरे में और बढ़ जाएगी, तीसरे नरक में, चौथे में और बढ़ जाएगी, और पांचवें में नरक में और गर्मी का वृद्धि हो जाती है। जैसे आप कोई भी लोहे का पिंड डालोगे, जैसे लोहे का पिंड है रेणु के समान, उसको पहले नरक में अपन ने लुढ़का दिया तो उसका पिघलना शुरू हो गया, दूसरे में नरक में जाके और पिघल जाएगा, तीसरे नरक में और पिघल जाएगा, चौथे और पांचवें नरक में जाके वह पूर्णतः पानी पानी हो जाता है। मतलब तपताए पिंड जैसे बिल्कुल लोहे अरेस्ट हो जाता है लिक्विड फॉर्म में, इतनी गर्मी वहां पर है। जैसे अभी आपने सुना होगा, अभी गर्मी के दिनों में सबसे ज्यादा भारत में गर्मी कहाँ पड़ती है, राजस्थान के शुरू में पड़ती है। 50 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर वहां पहुंच जाता है, 50 और उससे भी ज्यादा टेम्परेचर पहुंच जाता है। जी तो यहाँ की गर्मी आपका थर्मामीटर बता रहा है, पर नलकों की गर्मी कितनी है, क्योंकि 50 डिग्री टेम्परेचर में भी वहाँ लोहा पिघलता नहीं है। वहाँ जो भी स्थिति है वह लोहा पिघलता नहीं है, वहाँ ट्रेनें अपने आप चलती दौड़ती रहती हैं। वहाँ भी शुरू में अगर लोहा पिघल जाए, पटरी पिघल जाए तो ट्रेन कैसे चलेगी, तो मतलब वहाँ पर लोहा पिघलता नहीं है। और उन नरकों में इतनी तेज गर्मी है कि लोहा भी पिघल जाए। जब लोहा पिघल रहा है तो वहां रहने वाले नारकियों की क्या दशा होगी। लोहा अपने आप में सभी धातुओं में सबसे मजबूत, स्टील बॉडी बोलते हैं ना, सबसे मजबूत धातु है, वह भी वहां पर पिघल जाता है। अब पहले नरक में कुछ कम है, पर पिघलना तो वहां से शुरू हो गया, दूसरे नरक में उससे ज्यादा गर्मी है और ज्यादा पिघल गया, तीसरे में और, चौथे में और ज्यादा गर्मी है, और पांचवें नरक के पहुंचते पहुंचते तो वो छोटा मोटा लोहा नहीं, एक मेरू के समान 1 लाख योजन प्रमाण वह लोहे का पिंड है, वह वहां जाकर बिल्कुल द्रवीभूत हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में परिवर्तित हो जाता है। ऐसी गर्मी को आप और हम सब वहां भोग के आए हैं। आप अनुभूत करें, आप सब यहाँ बैठे हैं ना, आपको थोड़ी गर्मी लग रही तो पंखा चालू हो गया ऊपर का, हैं? ऐसा नहीं, थोड़ा सहन कर लें। अब मंदिर में हैं, धर्मस्थल में हैं, थोड़ा सहन तो करना चाहिए। आपके गुरु महाराज, मुनि महाराज तो 22% को एक साथ सहन करते हैं, 22 में से 19 एक साथ सहन करते रहते हैं। शीत का परिसर है, उष्ण का परिसर है, आप उनके फॉलोवर्स हैं, उनको फॉलो करके उनके भक्त हैं, तो ऐसी गर्मी और सर्दी सहन करने की क्षमता तो हमारे पास होना चाहिए। कम से कम धार्मिक स्थलों में तो हम गर्मी और सर्दी को सहन करें, नहीं कर सकते। अभी तो गर्मी भी नहीं है ना, फिर भी हम देखते हैं, हम सुबह भी आते और शाम को भी आते, शायद से पंखे दिन भर चलते रहते, ऐसे ही है ना। असल में ऐसा कुछ है, यहाँ कमेटी को है ना, क्षेत्र वालों को बिजली मुफ्त में मिलती है, ऐसे ही है। देखो, हम धर्म करने आए हैं, हम जितनी यहाँ सहनशीलता दिखाएंगे उतने हमारे कर्मों की निर्जला होगी। अब से पंखे चल रहे हैं, यहाँ आसपास चिड़िया उड़ रही हैं, कौवे उड़ रहे, अगर एक भी चिड़िया हो या कौवा इन पंखों से कट गई तो इसका दोष किसको लगेगा, जो उसका उपभोग कर रहे हैं उन्हीं को लगेगा ना। एक भी पंचेंद्रिय जीव का वध हो गया तो उसका क्या परिणाम है, आपके अहिंसा परमो धर्म का क्या होगा। ठीक है, घर में आवश्यकता है, यहाँ तो खुला वेंटिलेशन है, पूरा खुला है, यहाँ से हवा आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, वहां से भी आ रही है, सब दूर से हवा ही हवा है। लोग कह रहे हैं, बाहर से आने वाले भी लोग कह रहे हैं, महाराज जी आप बहुत अच्छे स्थान में चतुर्मास कर रहे हैं।
उनका ये कहना है कोरोना के काल में आप ये अकोरिया सर्वश्रेष्ठ स्थान है, क्योंकि जो वेंटिलेशन चाहिए, हवा खुली प्रशस्त हवा होनी चाहिए, ऐसी सब वातावरण यहाँ मौजूद है। भीड़ भाड़ भी बिल्कुल नियंत्रित है। और दूसरी जगह जहाँ भी चातुर्मास हो रहा है वहाँ किसी को बाहर से प्रवेश ही बिल्कुल निषिद्ध है, एकदम कड़क लॉकडाउन है। पर यहाँ लॉकडाउन की स्थिति कैसी है मैं बताऊं, यहाँ अघोषित लॉकडाउन है, घोषणा करने की जरूरत नहीं है। मतलब लोग आते तो हैं पर नियंत्रित होके आते हैं, चले भी जाते हैं समय से। तो कहने का ऐसा है कि आप इतनी प्रशस्त जगह पर बैठे हुए हैं, यहाँ इतना अच्छा वातावरण है, बिल्कुल समशीतोष्ण स्थिति है, ना अधिक गर्मी है ना अधिक सर्दी है, इतने अनुकूलता वाले वातावरण में आप हैं। तो आपके हम इसलिए अब आपको हम अतीत का स्मरण इसलिए दिला रहे हैं कि अतीत में आपने इतने इतने कष्ट भोगे हैं। वहाँ पंखा नहीं मिलेगा नलकों में, वहाँ कूलर नहीं मिलेगा, वहाँ एसी नहीं होगी, वहाँ तो जैसी स्थिति है वैसी स्थिति में ही आपको भोगना है। ये तो वहाँ का वातावरण, मतलब वहाँ जितनी गर्मी, अरे मैं तो कह रहा हूँ लोहा के, यदि कोई पढ़ा लिखा होगा, साइंस जानता होगा तो लोहा कितने फारेनहाइट पे पिघलता है? 100 डिग्री पे पिघल जाता है, नहीं 100 से ऊपर पे पिघलता होगा लोहा। तो 100 डिग्री पे आप कह रहे हो, 100 डिग्री की गर्मी वहां पर है। मतलब आप तो 50 में ही काही करने लगते हैं। 100 डिग्री में आदमी क्या दशा होगी, वहां रहने वाले नागरिक कैसे रहते होंगे। यहाँ तो 50 डिग्री में थोड़ी लू लग गई तो 200-500 आदमी तो रोज न्यूज में आना शुरू हो जाता है कि इतने लोग लू लग गई तो उनका मरण हो गया, वहाँ इतने लोगों का मरण हो गया। ये आम खबर हो जाती समाचार पत्रों की। वह 100 डिग्री में भी वहाँ रह रहे हैं और उन्हें खाने पीने की या किस प्रकार की क्या सुविधा है वो सब स्वयं छेड़ाकार बताएंगे। और 5वें नरक के ऊपर भाग में तक तो ये गर्मी है। 5वें नरक को आप 3 भागों में विभाजित कर दें, 1/3 भाग में ऊपर के, वहां तक गर्मी की हाईएस्ट पोजीशन पहुंच गए, मतलब गर्मी वहां पीक पे है। अब उसके बाद गर्मी बढ़ेगी नहीं, अब उसके बाद क्या शुरू होगा, ठंड शुरू होगी, शीत का प्रकोप शुरू होगा। तो जो लोहे का गोला, मेरू के समान लोहे का गोला पिघल गया था बिल्कुल, अब ठंडी जैसे ही शुरू होगी तो जमना शुरू हो जाएगा। वह धीरे धीरे जमते 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 6वें पृथ्वी में और ज्यादा ठंड बढ़ जाएगी। 7वीं भी पृथ्वी में इतनी ज्यादा कपा देने वाली ठंड होगी कि वह लोहे का 1 लाख योजन प्रमाण गोला पूर्णतः जम जाएगा। अब आपके यहाँ कितनी हाईएस्ट ठंड कितनी है? कारगिल में, कारगिल या जम्मू कश्मीर के आगे लद्दाख आदि में, जहाँ आपकी सेना के सैनिक बिल्कुल बहादुरी से सीमा की रक्षा करते रहते हैं, वहाँ -30 या -40 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है। ये तो भारत की स्थिति है, और यहीं दुनिया में -60 तक टेम्परेचर है। अब वहां पर नलकों में 60 के कितने नीचे निकल जाता है आप कह नहीं सकते। तो इतनी ठंड को वह सहन करते हैं। वह ठंड जो आप कभी भी कारगिल या जम्मू कश्मीर के आगे जाएं तो वहाँ इतनी ठंड है कि ठंड के कारण उंगलियां तक गल जाती हैं, हड्डियां गलने लगती हैं, व्यक्ति का जो सब कुछ रक्त आदि सब जमने लगता है। कैसी स्थिति में वह जीवन यापन करते हैं। वह उनके पास ऑटोमेटिक अग्नि के साधन होते हैं, सब होते हैं, और उसके बाद भी वह ठंड में अपनी आपकी सीमा की रक्षा करते हैं।
पर उन नारकियों के पास कोई भी ऐसे संसाधन नहीं रहते, उनके शरीर पर वस्त्रादि भी नहीं होते हैं। उस ठंड को, तीव्र ठंड को वह जैसे चौपाल पर व्यक्ति खड़ा हो गया, चारों तरफ से हवा लग रही है, ठंड में क्या चलती है, शीत लहर, शीत लहर चलती ना, वैसी उस शीत लहर की वेदना को वह नारकी प्रति समय सहन करते हैं। वहां नारकियों के घर नहीं है, घर है क्या, कुछ नहीं है, वो तो ऐसे ही मैदान में ठंड या गर्मी सहन करते हैं। तो ऐसे ऐसे वह ठंड और गर्मी दोनों की वेदना को सहन करते हैं। अब आगे और भी दुख है क्या, कोई पूछता है कि नहीं, तो आगे और दौलत राम जी बताते हैं, तिल तिल करें देह के खंड, असुर गिरावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पण एक न बूंद नहाए। अब दौलत राम जी कहते हैं कि उस नरकों में इतनी ठंड है कि देह के खंड तिल-तिल हो जाते हैं, और वहां जो असुर कुमार हैं, असुर कुमार मतलब देवों की एक प्रजाति है असुर कुमार। आपने सुना होगा देवों के 4 प्रकार हैं, भवंसवासी, व्यंतर, ज्योतिष और कल्पवासी। जो ऊपर स्वर्गों में रहते हैं वह कौन है, कल्पवासी हैं, वो अच्छे देव हैं, कोई भी किसी को परेशान नहीं करते। तो उसके बाद 3 और देवों के प्रकार हैं, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष। ये तीनों देव दुर्गति कहलाती है, मतलब तीनों में जन्म, यदि किसी का जन्म होगा तो देव दुर्गति में ही आपको जन्म होगा। और उसमें ही एक भवनवासी है जो इसी मध्य लोक में यहाँ वहाँ उनके भवन बने हैं, नीचे नरकों की ओर भी उनके, अधोलोक में भी उनके भवन बने, नरक के ऊपर ऊपर उनके भवन बने, उसमें वह रहते हैं। तो उसी भवनवासी में, और जो चौथी है ज्योतिष, जो सूर्य, चंद्रमा और तारे आदि आपको ऊपर गगनांचल में दिख रहे हैं, वह ज्योतिष देवों के विमान हैं, वह देव नहीं है। उन विमानों में जैसे सूर्य का बिंब आपको दिख रहा है, तो सूर्य जो इंद्र है उनका वह विमान है, उस विमान में सूर्य इंद्र रहता है और चंद्र विमान में चंद्र इंद्र रहता है। अब आप पूछेंगे सूरज इतना तपता है तो उस विमान में सूर्य इंद्र कैसे रह सकते हैं, वह बाहर से तप रहा है, अंदर बिल्कुल ऐसी कोई तपन नहीं है, बहुत सुकून से रह रहे हैं। वह देवों को कोई कष्ट कहीं भी नहीं होता, वहां बिल्कुल ठंडा है। जो नीचे जो बाटम है उसका स्पेस, उस विमान को ऐसे समझ लें जैसे नींबू देखा होगा आप लोगों ने, नींबू तो सबने देखा ना, सब अच्छे से चखते हैं, खट्टा होता है। अब नींबू को आप 2 भाग कर लिए आपने, तो आधा जो नींबू हुआ ना, आधा नींबू का जो आकार है वैसे ही आकार सूर्य बिंब का है, वैसे ही आकार चंद्र बिंब का है, और वैसे ही आकार जो जितने भी तारागण आदि दिख रहे हैं वैसे ही आकार है। अब हम दूर से देखते हैं तो सूर्य बिल्कुल गोल दिखाई देता है, और उसका आकार कैसा है, नींबू का आकार। हमें निचला जो है, निचला सरफेस है वह नींबू के आकार का है, और हम इतनी दूर से देखने के कारण वो बिल्कुल फ्लैट गोल दिखाई देता है। और उस नींबू के आकार के विमान में सूर्य, चंद्र आदि विमान अपने अपने पृथक पृथक विमान में रहते हैं। अब वो जो नींबू का आकार का विमान है वह पृथ्वी का एक जीवों की संरचना से बना है, और वो पृथ्वी का एक जो सूर्य विमान में बनाने में, निर्माण करने में कारण है, उन पृथ्वी का एक जीवों के
आतप नामकरण का उदय है। आतप मतलब तपाने वाला जो नामकरण है वह उनके उदीरित है और उसी के कारण से उनका बाटम, जो सूर्य का बाटम है वह गर्म रहता है और वही बाटम हमारे यहाँ तक गर्मी और प्रकाश, उष्णता और प्रकाश वही भेजता है। और आतप की यह विशेषता है वह मूल में ठंडा होता है, मूल में गर्म नहीं होता। सूर्य विमान मूल में ठंडा है, वहां पे आप कभी भूल के जाएं या सूर्य के विमान में देव के रूप में उत्पन्न हो जाए तो वहां आपको तनिक भी गर्मी नहीं लगेगी, वह ठंडा है। अब चंद्र विमान को लीजिए, चंद्र मूल में भी ठंडा है और उसकी किरणें भी ठंडी हैं। उसको उद्भूत नाम करने का उदय के कारण चंद्र विमान मूल में भी ठंडा है। अब उसकी किरणें जब शरद पूर्णिमा में देखते ना आप लोग, फुल मून रहता है या पूर्णिमा के दिन भी फुल मून रहता है तो उसकी किरणें बहुत ठंडी हैं। तो ये तो हो गए चौथे प्रकार के ज्योतिष योग। अब हमारा वर्णन चल रहा था कि जो असुर कुमार कौन से हैं, तो भवनवासी जो हमने देव बताए उसमें एक फैकल्टी है असुर कुमारों की, और उन असुर कुमार में भी भवनवासी के 10 भेद है, उसमें एक असुर कुमार है और उसमें भी अम्बा और अली जाति के देव हैं जिनका कार्य एक नारकी से दूसरे नारकी को भिड़ाना ही है। उनको इसी में आनंद आता है, उनका और दूसरा कोई कार्य नहीं है। क्या है, जैसे यहाँ भी देखते ना कुछ लोग होते हैं उन्हें इसी में आनंद आता है। दो लोग अच्छे से बात कर रहे, सब कर रहे हैं, उनका मन होता है कि इन दोनों को भिड़ा दें। दो मिलते हैं उनको भी भिड़ा देते हैं लोग। उनकी बात कुछ ऐसी इनके कहती, तुम्हारे बारे में वो ऐसा कह रहे थे, तुम्हें नहीं मालूम, अब वो भी बोले वाले थे, अच्छा उसने ऐसा कहा। और उनकी कुछ बात दूसरे को कहती, आपके बारे में वो ऐसा कह रहे थे, वो तो हमें मालूम होगा, हम आपके मित्र हैं तो हम आपको बता रहे। दोनों को आपस में भिड़ा दिया। यही अम्बा अरीस जाति के देवों का कार्य, असुर कुमार देवों का। अब वो देखते हैं जब नारकी वहां की शीत वेदना, उष्ण वेदना और इतने प्रकार के कष्टों से थोड़ा बहुत थक गए, बैठने के प्रयास करने लगे, तो अब ये असुर कुमार देव आएंगे, वो बैठने नहीं देंगे, वो एक नारकी से दूसरे नारकी को भिड़ाते रहेंगे। और उस भिड़ाने से क्या होता है, एक दूसरे को ऐसे भिड़ाएंगे, फिर वो उनके पास शस्त्र तो है नहीं नारकी, तो वो उनके पास विक्रिया है। उस विक्रिया के माध्यम से अभी अपने शरीर को ही तलवार बना लेते हैं, शरीर को ही बसूला बना लेते हैं, बर्छी बना लेते हैं, ऐसे विभिन्न शस्त्र अपने शरीर को बना के एक दूसरे नारकी को छेदते भेजते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। और क्या करते हैं, एक नारकी दूसरे नारकी को गर्म लोहे का रस पिला देता है, और अथवा जलते हुए कोई बहुत बड़ा खंभा है, बिल्कुल एकदम लाल लाल है लोहे का, उससे चिपका देंगे। अथवा वहां की घास कैसी है, जैसे सुई चुभ जाए ऐसी घास है, उस सुई चुभने वाली घास पे घसीट देंगे। अथवा वहां की रेत कैसी है, बिल्कुल गर्म, क्योंकि गर्मी है, 100 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर हो सकता है, तो उस रेत में घसीटेंगे। ऐसे नाना प्रकार के कष्ट एक दूसरे को वह नारकी देते ही रहते हैं। मतलब वहां शांति नाम की चीज नहीं है, प्रति समय यह कार्य चलता रहता है, एक समय ऐसा नहीं है। मतलब दुख की तो उदीरना ही है, यदि दुख और सुख दो न वेदनी कर, एक साता वेदनी जो सुख देने वाला है और असाता वेदनी दुख देने वाला है, तो वो नरकों में असाता वेदनी दुख देने वाले कर्म की ही बहुलता है। सुख तो वहां है ही नहीं, सुख का नाम तो कदाचित, जैसे कहते हैं जब इस मध्य लोक में, मनुष्य लोक में किसी तीर्थंकर का जन्म होता है तो 3 लोक में विघ्न छा जाता है
और कुछ समय के लिए नरकों में नारकियों को भी राहत हो जाती है। ऐसा सुख का आभास क्षणिक होता वहां, बाकी तो वहां दुख ही दुख हैं। अब कोई पूछता है कि वहां भूख प्यास कैसे लगती है, तो कहते हैं दौलत राम जी, सिंधु नीर से प्यास न जाए, इतनी प्यास सताती है कि सागर का जल भी, समुद्र, बड़े बड़े समुद्र, आपके यहाँ कौन सा समुद्र बड़ा है, सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर तो आपके यहाँ है। लवण समुद्र भी, उसका पानी भी पूरा पीले एक नार की, पूरे नार की नहीं, एक नार की, पूरे समुद्र का पानी भी पीले तो प्यास ना बुझे, इतनी प्यास नारकियों को सताती है, इतनी सताती है। और एक बूंद भी जल उन्हें पीने नहीं मिलता। जो बैतरणी नदी कल बताई थी ना, उसमें जल तो है ही नहीं। क्या बहता है जो आपको कल बता दिया गया है, तो उसका जल तो वो उसको तो पी भी नहीं सकते, कीड़े मकोड़े बिलबिलाते रहते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति उसकी है। मतलब सागर के समान जल मिल जाए तो भी उस सागर को वो सुखा दे, इतनी प्यास है उस नारकी की, और एक बूंद भी उसको जल मिल नहीं रहा है। उस प्यास से वह जीवन भर पिपासा तुर है। अब आप पूछ सकते हैं इतने सब कष्ट उसको हो रहे, तो जैसे यहाँ है प्यास के मारे तो बहुत से लोग मरण को प्राप्त हो जाते हैं, या कोई भी कष्ट हो तो मृत्यु हो जाती है, तो वहां उनका मरण नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। इनने कहा ना, असुर कुमार भिड़ाते हैं और उनके देह के खंड तिल तिल, एक एक तिल के बराबर देह के खंड हो जाते हैं आपस में। मतलब पूरा शरीर से टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। और व्यक्तिगत शरीर की यह विशेषता होती है कि जैसे ही छिल मिल गया, बिल्कुल अलग अलग हो गया, पुनः वह इकट्ठा हो जाएगा, जुड़ जाएगा। कष्ट तो उसको होंगे पर मना नहीं होगा, पुनः जुड़ हो जाएगा, पुनः वो चलने लगेगा। तो इस प्रकार जितनी जिसकी आयु है, 1 सागर, 2 सागर, 10 सागर, 22 सागर, 33 सागर, आयु 7वें नरक के नारकी की है, वह पूरी आयु उस नारकी को भोगना ही पड़ेगा। एक समय पहले वहां से निकल नहीं सकता। इसमें भाव के बीच में माना तो यहाँ पे है अकाल मनुष्यों और गहनों को, नारकी देवों को नहीं है। तो आपको वहां कितने ही कष्ट भोगो, पर आप वहां से निकल नहीं सकते। कि सम्यक दृष्टि को क्या होता है, और वहां सम्यक दृष्टि भी होते हैं। कष्ट तो उनको भी भोगने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें कष्ट नहीं होते, इतने कष्ट होते, पर उन कष्टों को वह समता से सहता है कि हमने पूर्व में पाप किए हैं तो वह भोगने तो पड़ेंगे ही। तो उन समता से सहने के कारण वह कर्मों की निर्जरा करता है। तो इस प्रकार के कष्ट आपने और हमने ना जाने कितने बार नरकों में जा के भोगे हैं। ऐसा कोई भी कष्ट यहाँ पर आपको मनुष्य लोक में, इस मध्य लोक में नहीं है जो वहां भोगे हैं। आप थोड़ी दुख होता है तो पूरा घर सिर पे उठा लेते हैं। अरे उन नरकों के कष्टों की याद करो, आपको थोड़ा कष्ट होता है तो आप अपना वह कष्ट भूल जाओगे। उसको समता से सहन करने की आपके पास क्षमता आ जाएगी। जब भी आपको कोई तीव्र वेदना हो, दुख हो, कष्ट हो, तो आप उन नरकों की वेदना को याद कर लेना, आप अपने दुख और कष्ट भूल जाएंगे। ऐसे ही होता ना, जब हमें दुख होता तो हम अपने से ज्यादा दुखी को याद करते हैं, तो हमें अपना दुख हल्का समझ में आता है, इसलिए उससे उबर जाते हैं। तो पॉजिटिव थिंकिंग भी और कुछ नहीं है। आजकल बहुत चलती ना चलता पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग की। और इस कोरोना के काल में तो ये आम बात हो गई है। हर
150 व्यक्ति में 2-4 व्यक्ति ऐसे मिल जाएंगे जो पूरे नेगेटिविटी से भर गए हैं। एकदम डिप्रेशन तो एक आम बात हो गई है, सामान्य समस्या हो गई है। तो ये जितनी भी है, ये कोई शारीरिक व्याधि नहीं है, चाहे वो नेगेटिविटी हो, चाहे डिप्रेशन हो, अवसाद हो, कुछ भी हो, ये सब मानसिक व्याधियां हैं। और मैं तो कह रहा हूँ अब आगे आने वाला भविष्य में शारीरिक व्याधियां कम, मानसिक व्याधियां ही अधिक होनी है, क्योंकि हमने अपने मानस में ही ऐसी व्याधियां उत्पन्न कर ली हैं। और अब डॉक्टर कम, साइकोलॉजिस्ट ज्यादा आएंगे आगे वाले भविष्य में। तो हम कहाँ तक किससे समझेंगे और कैसे मानस बनाएंगे? तो हमें अपनी मानसिकता ही ठीक करनी है। हम यदि अपनी मानसिकता ठीक कर लेंगे, थोड़ी पॉजिटिविटी ले आएंगे, यह दुख कुछ नहीं है, यह दर्द कुछ नहीं है, हमने इससे ज्यादा दुखों और कष्टों को भोगा है। हमें अपने शरीर में सहनशीलता लानी होगी। जैसे अभी सब बैठे ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना, पंखा बंद हो गया, फैन बंद हो गया, कष्ट हो रहा है? नहीं हो रहा? बताओ। अब मैं रोज देखता था, मैं जैसे ही आता था पंखे तो चलते रहते थे, एक भी पंखा बंद नहीं रहता था, परिसर में जितने पंखे पूरे चलते रहते थे, और अभी भी सब अच्छे से बैठे हैं। तो ऐसे ही हमें अपने जीवन में सहनशीलता लानी होगी। हमें याद करना होगा कि हम नरकों में कितने कष्ट, कितनी तीव्र उष्णता सह के आए हैं, कितनी ठंडी सह के आए हैं। तो हम इन कष्टों को याद करके हम यहाँ कष्ट सहनशीलता यहाँ लाएंगे और उन कष्टों से सहन। अब मंदिर में जाके कोई सुख साधन के लिए तो मंदिर जाता नहीं है, हैं? किसके लिए जा रहे हैं? एसी के लिए, पंखे के लिए, काय के लिए? हम तो भगवान की भक्ति के लिए मंदिर जाए, यहाँ आए हैं स्वाध्याय सुनने के लिए, गुरुओं के दर्शन करने के लिए आए हैं। अब वहां भी हम सुखों के साधन जुटाएंगे तो कर्म निर्जला कैसे करेंगे? तो हमें वहाँ सुख के साधन ही जुटाने हैं। हमें अब वहाँ क्यों जाने हैं? कर्मों की निर्जला के लिए जाना है। और कोई भी अपने जीवन में दुख से बड़ा दुख आता है तो वहाँ उसको सहन करने की सहनशीलता ऐसे ही तो आएगी जब हम थोड़ा दुख सहन करने की क्षमता बढ़ाएंगे तो हम बड़ा भी सहन कर सकते हैं। तो जब भी आपको कोई भी बहुत बड़ा शारीरिक या मानसिक दुख उत्पन्न होता है, आपने जो अतीत में नरकों के दुख भोगे हैं, जो हमने अभी पिछले 3-4 दिन से लगातार नरकों के दुखों का ही वर्णन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, तो उन नरकों के कष्टों को याद करें, आप अपना कष्ट भूल जाएंगे और उसको सहन करने पाएंगे। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य विद्यासागर महाराज की, मनीष जी संभव सागर जी महाराज की, समस्त मनीष संघ की। बंधुओं पूज्य मनीष जी से हमने जिनवाणी का वचन सुना। चूंकि अतिथि तो रोज आते हैं, आज गुरु कृपा वर्षा योग हमारे बीच में यहाँ पर पूज्य मनीष जी 11 मुनिराज का वर्षा योग यहाँ पर चल रहा है। इस हेतु रोज हमारे बीच में उनके दर्शन करने बहुत सारे अतिथि पधारते हैं, पर आज जो अतिथि हमारे बीच में यहाँ पर आए हैं, धन्य है वो माता पिता, धन्य है वो भाई की बहन, जिन्होंने हमें हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने के लिए अपना लाल, अपना सपूत जो जिन धर्म को दे दिया। हमें क्या मनीष श्री नीरज सागर जी महाराज साहब के परिवार के जोरदार तालियों से करतल ध्वनि से उस परिवार का सम्मान करें जो आज हमारे बीच में, हम भी धन्य हैं उनको पाकर कि वो आज हमारे बीच में यहाँ पर विराजित है। मैं पूरे परिवार से निवेदन करता हूँ कि वो मंच पर पधारे। पूरे ट्रस्ट कमेटी, पूरी समाज आतुर है उनका बहुमान करने के लिए। मनीष श्री नीरज सागर महाराज साहब के परिवारजन, मेरा सभी से अनुरोध है जो भी परिवारजन यहाँ पर आए हैं, कृपया आगे की पंक्ति में आ जाएं। आप लोग कर्तव्य ध्वनि से अतिथियों का सम्मान करें। धन्य है वो लोग, आज हम भी धन्य हैं। देखिए, इनके सम्मान के लिए मैं निवेदन करता हूँ हमारे ट्रस्ट कमेटी के श्री विमल कुमार जी जैन साहब,
हमारे मनोज कुमार जी जैन साहब, माथुर साहब, अध्यक्ष महोदय श्री जय कुमार जी जैन साहब, ब्रह्मचारी शिखर जी, मनीष भाई तराना और जय कुमार जी जैन साहब कोषाध्यक्ष महोदय, कृपया वो मंच पे पधारे। आज हमारे बीच में जो अतिथि पधारे हैं उनके सम्मान के लिए हम सब आतुर हैं। महिलाओं के बहुमान के लिए मैं निवेदन करूंगा श्रीमती शीला जी जैन, श्रीमती रजनी जी जैन, श्रीमती प्रतिभा जी जैन एवं श्रीमती मीना जी जैन, कृपया वो भी मंच में पधारे। वो महिला प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर बहुमान के लिए सभी पधारे। आज हम धन्य हैं ऐसे परिवार का सम्मान करते हुए जो हमारे बीच में मेरा जी का बीच में जाइए, आराम से आइए। आप कर्तव्य ध्वनि से हम सब इनका बहुमान करेंगे। आज गुरु जी की कृपा से आज हम सब यहाँ मेला लगा हुआ है। स्वागत करते आज तुम्हारा, स्वागत करते आज तुम्हारा, आओ आओ प्रिय मेहमान के मंगल स्वागत है, आओ आओ प्रिय मेहमान के मंगल स्वागत है। स्वागत करते आज तुम्हारा, स्वागत करते आज तुम्हारा, आओ आओ प्रिय मेहमान के मंगल स्वागत। भैया इनके सम्मान करिए। जो भी परिवार जन पधारे सभी से भी मेरा अनुरोध है कि वो मंच की ओर पधारे। श्री विमल कुमार जी जैन साहब, श्री मनोज कुमार जी जैन साहब अध्यक्ष, जय कुमार जी जैन साहब शिखरचंद जी, श्री मनीष जी तराना है, जय कुमार जी जैन साहब चक्की। चलिए रजनी भाभी माता जी के सम्मान में कुछ अपनी बात रखना चाहती है। श्रीमती रजनी जैन, कृपया वो अपनी बात रखें। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, मुनि श्री संभव सागर जी महाराज की, 11 मुनिराजों की जय। आज इतना बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच 11 मुनिराज हैं और उनके बीच मुनि श्री नीरज सागर महाराज जी की जन्म जननी यहाँ पर है, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। तो ऐसे महान पुरुष मुनिराज को तो हम 1-1.5 महीने से देख ही रहे हैं कि वो नीरज सागर है, तो उनके बारे में तो सभी जानते ही होंगे। लेकिन ऐसी जननी जिनने ऐसे मुनिराज को जन्म दिया, और नारी जीवन एक ही बात के लिए धन्य होता है, क्योंकि तीर्थंकर की जननी और ऐसे मुनिराजों की जननी का सौभाग्य नारी को कोई नहीं मिलता है। तो मैं उन माताओं को बारंबार नमन करती हूँ। मुनिराज तो है ही वो वंदनीय, लेकिन ऐसी माता भी हम सब के लिए वंदनीय है कि जिनने ऐसे मुनिराज को जन्म दिया है। और हम सब आज एक ही पेट के भावना है कि हम भी अगर नारी जीवन मिला है तो एक ऐसी हमारी भी संतान हो जिसे या तो आर्यका या मुनिराज को हम भी दे सके। आज सब मिलकर हम यही भावना भाते हैं कि धन्य है वो माता जिनने ऐसे मुनिराज को जन्म दिया। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। जिनवानी का एक अर्घ्य करेंगे, उसके बाद जिनवानी स्तुति करेंगे। जल चंदन अक्षत पुष्प, हाँ सॉरी मैं भूल गया था। यदि किसी की कोई, क्षमा चाहता हूँ, यदि किसी की कोई शंका हो, कोई शंका हो, तो कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो वो आज के प्रवचन के ऊपर या कोई भी जिज्ञासा हो तो वो पूछ सकता है। ऐसा है, जम्बू द्वीप संबंधी तो सूर्य 2 सूर्य हैं, 2 चंद्रमा हैं, और जैसे जैसे द्वीप और समुद्र बढ़ते जाते हैं तो सूर्य और चंद्रमा की संख्या बढ़ती जाती है।
और कोई जिज्ञासा किसी की, कोई प्रश्न हो मार साहब रोज के वो। महाराज श्री गणेश तो वैतरणी नदी का उद्गम कहाँ पर है और कहाँ उसका अंत होता है? वैतरणी नदी का उद्गम नहीं है कोई और ना उसका अंत है। वो तो जो नरकों में बहने वाली नदी है। और यूँ समझ लो कि शास्त्रों में ये भी आया है कि नारकी स्वयं विक्रिया से ही उसको निर्मित कर सकते हैं। मतलब वहाँ नरक के जीव के अलावा कोई जीव नहीं है, ना के शेर है, ना भालू है, ना कुछ है। ये सब नारकी ही विक्रिया से बनते हैं। या कोई कीड़े मकोड़े भी नहीं जो वैतरणी में बता रहे, वो नारकी ही विक्रिया करते हैं, वही उसकी विक्रिया है। उसमें महाराज जी पानी का अंश होता है? पानी नहीं कल बताए तो उसी प्रकार के पदार्थ होते हैं जो कल बताए थे। जिसके भी जिज्ञासा हो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव। आपने अभी प्रवचन में बताया कि सूर्य एक विमान है और उसमें सूर्य को विमान बताया था। सूर्य विमान है, उसमें सूर्य इंद्र अपने परिवार के साथ रहता है, पूरा परिवार रहता है सूर्य विमान का। महाराज जी, मैंने किसी ग्रंथ में पढ़ा था कि सूर्य के अंदर जिन बिंब भी रहते हैं। हाँ, तो उन जिन बिंबों की उपासना कौन करने जा सकता है? सभी विमान जो आपको ऊपर दिख रहे, चाहे सूर्य विमान हो, चाहे चंद्र विमान हो, चाहे तारागण हो, सभी में जिन बिंब रहते हैं। ऐसा कोई भी विमान नहीं है। और चारों निकाय के जो देव बताए, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष को व्यंतर और आपके कल्पवासी, सभी के विमानों में, भवनों में, आवासों में जिनेन्द्र भगवान का एक मंदिर रहता ही है, जिनबिंब है वहाँ। और वो अपने अपने जिनबिंबों की मंदिर की पूजन स्वयं करते हैं। दूसरे देव भी आ जा सकते, उसमें कोई बाधा नहीं। सिर्फ देवगति के लोग ही कर सकते हैं? देवगति के लोग ही उसकी उपासना कर सकते हैं? अभी तक तो यही सुना गया है। और आधुनिक साइंस वाले गए हों तो उन्हें जिन में मिले हों तो उन्हें बताया भी नहीं है अभी तक। नमोस्तु। कल जब पाठशाला चले थे उसमें 4 घाती कर्म और 4 आघाती कर्म का बताया था, तो वो थोड़ा उसमें 4 घाती कर्म और 4 आघाती कर्म कौन कौन से होते हैं? कर्म जो हमारे आत्मा से बंधे हुए हैं अनादिकाल से, वो 8 प्रकार के हैं। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय, वेदनी, नाम, गोत्र और आयु। उसमें शुरू के जो 4 हैं वो घाती हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय। घाती का अर्थ यह है जो शब्द ही बता रहा है, घाती कर्म हमारे उन गुणों को घात करते हैं। जैसे ज्ञानावर्णी कर्म है वह हमारे ज्ञान गुण को घात करता है, दर्शनावर्णी कर्म हमारे दर्शन गुण को घात करता है, मोहिनी जो है दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, दर्शन मोहिनी हमारे सत्ता गुण को घात करता है, चारित्र मोहिनी हमारे चारित्र गुण को घात करता है। और अंतराय का यह कार्य है कि वह वस्तु हमें लाभ नहीं होने देता, भोग उपभोग आदि होने नहीं देता, वह अंतराय कर्म का कार्य है। ऐसे 4 तो घातियां हो गए, समझ गए। अब 4 बचे अघाती कर्म, नाम, क्रोध, वेदनी और आयु। तो वह हमें उस वस्तु को प्रदान करते हैं। आघाती कर्म घातते नहीं हैं, कोई भी चीज घातते नहीं है। अब जैसे गोत्र कर्म के उदय से आपको ऊंचा या नीचा गोत्र मिलेगा। अब वेदनी के कर्म के उदय से आपको साता वेदनी है तो सुख मिलेगा, असाता वेदनी है तो दुख मिलेगा। ऐसे ही नाम हमारे शरीर आदि के अंगोपांग आदि जितनी भी वैरायटी है, शरीर का वर्ण है, शरीर की गंध है, जो कुछ भी है वह सब हमें नाम कर्म के उदय से ही प्राप्त होती है। वह सब कार्य करना नाम कर्म का है। और इस भाव में रोके रखना यह आयु कर्म का कार्य है। ठीक, नमस्कार। जिस किसी की भी जिज्ञासा हो। हाँ, ये आखिरी है, समय हमारे पास कम है। महाराज श्री के चरणों में मेरा त्रिभाग नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री प्रायः हम
3 करोड़ 9 करोड़ राज की जय बोले। तो मेरी जिज्ञासा यह है कि इस जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र में क्या 3 करोड़ 9 करोड़ मुनिराज जी विराजित है? इसमें घटते या बढ़ते नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इनका प्रश्न है कि हम 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय बोलते तो इतने ही हैं क्या? ऐसा है, 6वें गुणस्थान से मुनियों का गुणस्थान शुरू होता है, तो 6वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक जो मुनियों की संख्या है उन सबका जो योग किया जाता है, टोटल किया जाता है, तो कितनी संख्या बनती है? 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की संख्या बनती है। पर उतनी संख्या हमेशा विद्यमान रहे यह जरूरी नहीं है। और कई बार तो ये है, जैसे उपसम श्रेणी के गुणस्थान है या छपक श्रेणी के गुणस्थान है, उन गुणस्थानों में प्रत्येक गुणस्थान की 8वें 9वें 10वें 11वें या 8वें 9वें 10वें और 12वें गुणस्थान की संख्या बता दी उन्होंने। 296 हर गुणस्थान में है, और हर गुणस्थान में वो संख्या बता भी दी। पर एक समय में 296 मुनिराज एक ही गुणस्थान में रहेंगे, चारों में नहीं रह सकते। तो ऐसी कुछ संख्या संबंधी है वो। तो 3 कम 9 करोड़ मुनिराज कभी भी एक समय में नहीं रहते हैं। मतलब अभी कोई सोच ले 3 कम 9 करोड़ मुनिराज होंगे तो नहीं होंगे। और उन सब गुणस्थानों में यदि मैक्सिमम मुनिराज कभी रहे तो कितने होंगे? 3 कम 9 करोड़। तो इस हिसाब से टाइम वाइज उसको हम 3 करोड़ 9 करोड़ बोल देते, पर हमेशा 3 कम 9 करोड़ नहीं रहते और एक समय में भी नहीं होते। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए हम सब खड़े हो जाएं, एक जिनवानी का अर्घ लेना है, उस पर जिनवानी स्तुति होगी। जय चंदन अक्षत पुष्प चरवर दीप जो प्रतिफल लावे पूजा को ध्यानत जो तुम जानत सो नर ध्यानत सुख पावे। तीर्थंकर की ध्वनि गण धन्य सुनि अंगर चे चुनि ज्ञानमय सो जिनवरवाणी शिवदानी त्रिभुवनवाणी पूजमय। ओम जिनमुखो दशरथ गण अनर्घ पत्रकार खबर पामेती या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सदा बेत हूँ नो हे जिनवाणी भारती